अगर आपको महीने हो गए हैं पढ़ते हुए और जब आप लिसनिंग की प्रैक्टिस करते हो और कोई भी एक न्यूज़ वीडियो या फिर एक नॉर्मल वीडियो फ्रेंच में सुनने की प्रैक्टिस करते हो जो बिगिनर्स या सिंपल फ्रेंच में नहीं बनी, जो एक नॉर्मल फ्रेंच है, जो एक्चुअल स्पोकन फ्रेंच है, और वो सुन के आपको लगता है कि यार ये क्या बोल रहे हैं, मतलब मैंने तो ये लैंग्वेज कभी सीखी ही नहीं, ये लैंग्वेज तो मेरे कभी ग्रामर में या जो मैं वोकेबलरी सीख रहा था उसमें कभी आई ही नहीं, तो मैं इसको क्या मैं लैंग्वेज कभी सीख भी पाऊंगा, फ्रेंच कभी सीख भी पाऊंगा। अगर आप इस सिचुएशन में हो तो ये वीडियो आपके लिए है, बिकॉज आई वॉज एग्जैक्टली इन द सेम सिचुएशन जब मैं टेफ कनाडा के लिए लिसनिंग प्रैक्टिस कर रहा था। इट वॉज सो ओवरवेलमिंग, मेरे को कभी समझ ही नहीं आता था कि मेरा ये लेवल बिल्डअप कैसे होगा। बट देन ओवर द टाइम द मोर आई स्टार्टेड रिसर्चिंग इनटू हाउ लैंग्वेज लर्निंग वर्क्स, कि क्या एक प्रॉपर मेथोडोलॉजी, क्या स्टेप्स पहले फॉलो करने होते हैं, क्या स्टेप्स बाद में फॉलो करने होते हैं। जब वो अच्छे से पता चला और मैंने अपना टेफ कनाडा एग्जाम 12 मंथ्स में क्लियर किया, उसके बाद आई वाज लाइक ओके ये गलतियां मैंने की और ये चीजों से मैं सीखा, अब ये वीडियो में मैं ये चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप पहली बार जुड़ रहे हो इस YouTube चैनल पर, आई वांट टू मेंशन माय नेम इज व्योम शर्मा एंड आई एम समवन हु क्लियर्ड माय टेफ कनाडा एग्जाम इन जस्ट अंडर 12 months and from past 4+ years I have been teaching students do the same. lot of students have cleared TEF Canada under our guidance. So अगर आप लैंग्वेज लर्निंग में अभी स्टक हो, लेकिन अगर आपको TEF Canada के लिए जल्दी एग्जाम क्लियर करना है, रीच आउट टू फ्रेंचिफाई, वी आर देयर टू हेल्प यू। नाउ यहाँ पे ना हम रियल प्रॉब्लम समझते हैं कि लिसनिंग कभी कभी क्यों नहीं हमारे समझ में आती। ये ग्रामर प्रॉब्लम या फिर ये वोकेबलरी प्रॉब्लम नहीं है। ये सेम प्रॉब्लम आपको ना कभी रीडिंग करते वक्त नहीं आएगी, क्योंकि whenever you are reading आप ग्रामर के कंसेप्ट्स को अप्लाई कर पाओगे एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग और एटलीस्ट अंडरस्टैंड द जस्ट ऑफ व्हाट दे आर सेइंग। और जब भी कोई ऐसा नया वर्ड आया, यू आर एबल टू डू रिवर्स, सो आप वो ट्रांसलेटर में डाल के आपने वो वर्ड देखा एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। बट लिसनिंग इज कंप्लीटली डिफरेंट। लिसनिंग में एक बहुत ही अलग लेयर ऑफ प्रॉब्लम है। जब आप कुछ सुन रहे हो, पहली बात आपको तो विदाउट सबटाइटल्स तो वो समझ आ ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है कि ये क्या भाई, ये चाइनीज बोल रहे हैं क्या उर्दू बोल रहे हैं, ठीक है, वो तो आपको समझ आ ही नहीं रहा। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम ये आ रही है, लेट्स से अगर आप सबटाइटल्स ऑन भी कर रहे हो ना, सबटाइटल्स की तरफ देख रहे हो, आपको वर्ड्स रिकॉग्नाइज तो हो रहे हैं, लेकिन वो वर्ड्स को देखते देख के ऑडियो आगे भागी जा रहा है और आप उन्हीं वर्ड्स को भी डायसेक्ट करने में लगे हुए हो, जिसके कारण आपकी स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। ऑडियो ने 5-6 सेंटेंसेस और बोल दिए, लेकिन आप अभी उसी सेंटेंस को माइंड में ट्रांसलेट करने में लगे हुए थे, जिसके कारण आप कैचअप ही नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो ये हमारी ग्रामर या ये हमारी वोकेबलरी प्रॉब्लम नहीं है। इसका मैं आपको एक सिंपल सा आंसर दूंगा। देखो, कभी कभी क्या होता है कि थिंग्स आर नॉट एज कॉम्प्लेक्स एज दे सीम, और आज मैं यही चीज की बात करने जा रहा हूं। दिस सिंपली मीन्स कि यू हैवंट हर्ड इनफ फ्रेंच एज ऑफ येट। एंड इसमें मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस लाने वाला हूं। देयर इज अ पर्सन कॉल्ड स्टीफन क्रशन, ठीक है, एंड आई लिसन टू वन ऑफ इनर फ्रेंच पॉडकास्ट, जिससे मेरे को इस बंदे के बारे में पता चला, एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि ओके यू नो दीज थिंग्स मेक अ वेरी लॉजिकल सेंस। तो अगर आपको वो फ्रेंच में पॉडकास्ट सुनना है, यू कैन गो वॉच दिस पॉडकास्ट। बट इस पॉडकास्ट के बाद मैंने इस सब्जेक्ट पे और स्टडी किया, और सब्जेक्ट पे स्टडी करते हुए मुझे ये समझ में आया, देयर इज समथिंग कॉल्ड लैंग्वेज एक्विजिशन वर्सेज लैंग्वेज लर्निंग। व्हाट डू वी मीन बाय लर्निंग अ लैंग्वेज? व्हेन यू आर लर्निंग एनीथिंग, व्हाट यू आर डूइंग इज कि यू आर trying to understand the logical reasons behind it. You are trying to make sense out of things. Your mind is working more in terms of formulas कि हाँ भाई, अगर यहाँ पे ज है और मेरे पास verb être है, तो अगर मुझे je suis बोलना है, I am बोलना है, that will be je suis. QA is you are, and so forth. So your mind is learning these rules of conjugations and rules of different grammatical topics. So that is called language learning. But language acquisition is something which is completely different. इसको आप कभी भी language acquisition आप कभी भी बस कर ही नहीं सकते। I'll give you an example. Let's say when you were born, जो आपकी मदर टंग है, फॉर एग्जाम्पल हिंदी और कोई भी मदर टंग, पंजाबी, गुजराती, आपने वो कैसे सीखी? क्या आपने वो लर्न की? क्या आपने वो ग्रामर बुक्स में जाके रूल्स पढ़े? नो, योर माइंड पैसिवली एक्वायर्ड इट ओवर द टाइम। दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज एक्विजिशन। जो हमारी मदर टंग होती है, दैट इज यूजुअली आवर मेन लैंग्वेज, ऑब्वियसली इट्स आवर मेन लैंग्वेज, बट दैट इज अ लैंग्वेज दैट वी लर्न थ्रू एक्विजिशन, ठीक है। और अब ऐसा लगेगा कि ये लैंग्वेज एक्विजिशन फ्रेंच में लानी कैसे पॉसिबल है, बिकॉज फ्रेंच तो ऑब्वियसली अब हम हमें फिर से जन्म लेना पड़ेगा फ्रेंच सीखने के लिए। नो, it just requires a lot more volume of listening, a lot more volume of reading to actually get that comfort level in the language. And वो जो volume है, जो आपका reading और listening में भी जो होना चाहिए, वो आपका एक meaningful volume होना चाहिए। That means कि you cannot just start practicing anything, you cannot just start reading or listening anything to expect कि आपकी improvements होंगी। You really have to make sure कि जो भी आप अंडरस्टैंड करने का ट्राई कर रहे हो, दैट इज ओनली अराउंड 10 to 20% मोर डिफिकल्ट देन योर करंट लेवल। सो हाँ, अगर आप A1 पे हो, योर वीडियोज विल बी वेरी बेसिक, आपको बहुत बेसिक वीडियोज को लिसन करना पड़ेगा। अगर आप A2 पे हो, देन ऑल्सो वीडियोज विल कंपेरेटिवली बी बेसिक। दीज विल बी द वीडियोज मेड फॉर स्टिल फ्रेंच लर्नर्स, नॉट फ्रेंच स्पीकर्स। B1 पे जाके
you are in the transitional phase and then later B2 is where your listening or reading actually changes. So अब मैं आपको 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा जो आपको आज से ही इंप्लीमेंट करने स्टार्ट करने हैं अपनी फ्रेंच लर्निंग जर्नी में, बिकॉज अगर आप ये नहीं करें, और आई एम श्योर कि ये 7 में से ना 5 टिप्स आप अभी इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे जिसके कारण आपका लिसनिंग में अभी एक स्टक फील कर रहे हो आप, तो मेक श्योर कि ये 7 टिप्स आप प्रॉपरली फॉलो करो पेशेंटली और विद अ फुल ट्रस्ट इसको आपको फॉलो करना है। बिकॉज जब मैंने ये चीजें अप्लाई की मैंने एक्चुअल में अपनी लिसनिंग में बहुत इंप्रूवमेंट्स देखी, लेकिन यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर डूइंग दिस। ओके, सो फर्स्ट टिप इज ओनली एक्टिव लिसनिंग। फर्स्टली इफ यू आर अ कंप्लीट बिगिनर या अगर आप बिगिनिंग फेज में हो, A1 A2 फेज में हो, अगर अभी आपको फील हो रहा है कि जब लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट होने लग जाती है आपकी लिसनिंग एकदम ब्रेक डाउन हो जाती है, दैट मीन्स कि यू आर स्टिल अ बिगिनर। सो अभी आपको क्या करना है, सिर्फ आपको एक्टिव लिसनिंग करनी है। यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट पैसिव लिसनिंग एट ऑल, बिकॉज बैकग्राउंड लिसनिंग, पैसिव लिसनिंग अभी आपके दिमाग में वो कुछ हेल्प नहीं करेगी अनलेस आपका एक लैंग्वेज का बहुत स्ट्रॉन्ग बेस ऑलरेडी बन चुका है इन टर्म्स ऑफ रीडिंग और लिसनिंग। सो अभी जितना हो सके डू एक्टिव लिसनिंग। व्हाट डू वी मीन बाय एक्टिव लिसनिंग? दैट मीन्स कि आप बैठो अच्छे से, लिसनिंग के लिए प्रॉपर टाइम निकालो। यू नो बस में अगर काम पे जा रहे हो, डोंट ट्राई टू लिसन एनीथिंग ओवर देयर। श्योर दैट कैन बी योर एडिशनल प्रैक्टिस, वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट, बट आपका मेन जो लिसनिंग टाइम है वो तो बहुत आपको डेडिकेटिंगली देना ही पड़ेगा। 1 घंटा बैठो, 1.5 घंटा बैठो, यू पिक अ वीडियो, यू प्रॉपरली लिसन टू इट फर्स्ट विदाउट द सबटाइटल्स टू सी कि कितना आया, बट देन अगर कुछ नहीं भी आता यू कीप योर सबटाइटल्स ऑन, दैट इज कंप्लीटली ओके। बट द मेन थिंग, फर्स्ट पॉइंट इज गोइंग टू बी कि डू एक्टिव लिसनिंग ओनली एज मच एज यू कैन। आपका माइंड प्रॉपरली उसी में इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर कोई भी एक्टिविटी साथ में हो रही है लिसनिंग के साथ, दैट इज स्टिल कंसिडर्ड अ पैसिव लिसनिंग। सो अभी इन अ बिगिनर स्टेज आई डू नॉट रेकमेंड टू डू passive listening at all, only focus on active listening. Tip number 2 is listen at the right level. अब यहाँ पे बहुत मिस्टेक्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स की, लेट्स से अगर आप कोई रिसोर्स सुन रहे हो, अगर लिसन EF या फ्रेंचिफाई पॉडकास्ट आप सुन रहे हो, यू आर लाइक ओके दिस इज वेरी इजी, आई थिंक आई कैन यू नो नाउ आई एम एबल टू अंडरस्टैंड दिस बेसिक फ्रेंच, लेट मी गो ऑन टू इंटरमीडिएट लेवल फ्रेंच। सो अभी आप क्या करोगे, देन यू विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट यूट्यूब चैनल, प्रॉब्ली इनर फ्रेंच, प्रॉब्ली इजी फ्रेंच, एंड देन उसकी आपने कॉन्वर्सेशंस सुननी स्टार्ट की, स्ट्रीट कॉन्वर्सेशन सुननी स्टार्ट की, देन यू आर लाइक कि ओह यार अभी इसमें तो बहुत ही कुछ है सीखने के लिए। नाउ द प्रॉब्लम ओवर हियर इज कि हाँ बहुत कुछ है सीखने के लिए और टू मच है सीखने के लिए। व्हाई? बिकॉज आपने पहले आप इस लेवल पे थे, अभी आपने रिसोर्स उठाई जो एकदम इस लेवल पे है। सो व्हाट इज दिस, ये मिडिल ग्राउंड अभी हमें कवर करना है, एंड दैट इज व्हाई यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर पिकिंग अ रिसोर्स व्हिच इज नो मोर देन 20% डिफिकल्ट देन योर करंट लेवल। ठीक है, अगर आपको एक ऑडियो अच्छे से समझ आ जाती है, परफेक्टली समझ आ जाती है, उसके बाद एक ऐसी ऑडियो ऐसी वीडियो लो जिसमें आपको 80% कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाता है और रेस्ट 20% आप समझ पाते हो रिवर्सो वगैरह यूज करके या कुछ वर्ड्स की ट्रांसलेशंस को समझ के। थर्ड टिप इज गोइंग टू बी यूज ट्रांसलेशन एज अ ब्रिज। डू नॉट बी गिल्टी कि भाई ट्रांसलेशंस यूज हो रही हैं। देखो यहाँ पे अब सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं स्टूडेंट्स की, जब वो लिसनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, दे विल बी लाइक कि यू नो ऑब्वियसली मुझे लिसनिंग करनी है, और कौन एक अच्छा लिसनर होता है जो विदाउट ट्रांसक्रिप्ट सुन लेता है, सो मैं विदाउट ट्रांसक्रिप्ट सुनूंगा। बट आप रिजल्ट की ओर फोकस करके खुद को रिजल्ट से कंपेयर कर रहे हो, नॉट टू द जर्नी। सो दिस इज द सेम एंड वेरी सिंपल एनालॉजी विद दिस एज वेल। आपको खुद को गिल्टी फील करवाने की जरूरत नहीं है कि ट्रांसक्रिप्ट्स यूज करनी पड़ रही हैं, वो ट्रांसक्रिप्ट्स आपका लर्निंग फेज ही है। ठीक है, अब कोई भी आप वीडियो देख रहे हो, ऑडियो देख रहे हो, श्योर पहली बार ट्राई करना है कि ट्रांसक्रिप्ट्स के बिना समझ आ जाए, बट अगर नहीं समझ आ रहा, यू डोंट हैव टू फील डीमोटिवेटेड कि यार ये तो बहुत डिफिकल्ट है, अभी भी मेरे को ट्रांसक्रिप्ट्स के बिना समझ नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा, ओपन द ट्रांसक्रिप्ट एंड जस्ट कंज्यूम द लैंग्वेज, बिकॉज स्टीफन क्रैशन की सबसे जरूरी चीज क्या है कि कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट। दैट मीन्स कि जो भी आप रीडिंग या लिसनिंग में प्रैक्टिस कर रहे हो, सबसे पहली चीज, मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट यू आर डूइंग इज एक्चुअली एक्वायर द लैंग्वेज। और लैंग्वेज कब एक्वायर होगी? जब आप एक्चुअली ट्रांसक्रिप्ट खोल के उसको देखोगे कि वो वर्ड्स बोले क्या जा रहे हैं। अगर आप बिना वर्ड्स देख के उसको बस सुन के बोलोगे कि हाँ मैंने तो लिसनिंग की प्रैक्टिस की बट ट्रांसक्रिप्ट खोली नहीं, तो फिर आपने एक्चुअली में सीखा क्या? आपने तो बस यू नो एक जिबरिश मंबल जंबल सुन ली एंड देन उससे आपको कुछ सीखने को मिला नहीं। तो ट्रांसक्रिप्ट तो इट्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लिसनिंग प्रैक्टिस। द फोर्थ पॉइंट इज वॉल्यूम ओवर वेराइटी। ये बहुत जरूरी चीज है। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट दैट यू आर स्विचिंग बिटवीन 15 डिफरेंट रिसोर्सेज। यू नो आज आई थिंक ये ट्रेंड बन चुका है कि भाई मैं और कितनी रिसोर्सेज यूज कर लूं टेफ कनाडा के लिए। ये टीचर है, ये बहुत ज्यादा रिसोर्सेज देते हैं, ये टीचर है, ये बहुत रिसोर्सेज देते हैं। वेल आपको वो ना बड़ी एक कैंडी लगती है, आपको लगता है कि ज्यादा रिसोर्सेज इज इक्वल टू ज्यादा लर्निंग, बट दैट्स नॉट द थिंग। 15 की जगह अगर 4 रिसोर्सेज यूज करोगे दैट इज फार बेटर। एंड आप
चार रिसोर्सेज को कितने वॉल्यूम में यूज करते हो, दैट डिक्टेट्स योर एक्चुअल प्रोग्रेस, नॉट कि कितनी रिसोर्सेज हैं। किताबें मैं 100 खरीद लूं, लेकिन अगर एक भी किताब से पढ़ूंगा नहीं तो मेरी 100 किताबें खरीदने का फायदा क्या हुआ। लेकिन अगर मेरे पास एक भी किताब नहीं है, मैंने सिर्फ एक किताब अभी कहीं से बोरो की थी, लेकिन वो किताब मैंने प्रॉपरली फिनिश कर ली, तो कितना सीखा मैंने। तो आप ये एनालॉजी से समझो कि इट्स नॉट अबाउट रिसोर्सेज, लिसनिंग इज नेवर अबाउट रिसोर्सेज। आपको 50 डिफरेंट चीजें फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अगेन अप्लाई द रूल ऑफ 20%। कुछ ऐसी चीज जो आपसे 20% डिफिकल्ट है, जस्ट उसको फॉलो करो और उसको करते रहो जब तक वो 10% ईजी, 5% ईजी, और जब तक वो एकदम इक्वल टू योर करंट लेवल ना बन जाए। एंड देन यू पिक 3 अदर रिसोर्सेज विच आर 20% मोर, एंड उनको रेपिटेटिवली करो फॉर फ्यू वीक्स। एंड देन जब तक वो एकदम ईजी ना बन जाए, देन यू डू more videos or more resources which are higher than your current level. And एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ कि कभी भी एक रिसोर्स का एक लेवल नहीं होता। What do I mean? I mean कि it's not like कि easy French YouTube channel is equal to A2 level. That's not the case. easy French YouTube channel में भी आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, कई A2 पे होंगी, कई इतनी ईजी हैं जो A1 पे होंगी, कई एक्चुअल में डिफिकल्ट हैं जो C1 लेवल पे भी होंगी। So a resource is not equal to a level. A resource is equal to a bank of videos and each video has a particular level, and how you can determine कि कौन सी यूज करनी है। जस्ट एक बार वीडियो को खोल के देखो, अगर लग रहा है यार ये तो टू कॉम्प्लेक्स है, जस्ट स्टॉप इट, ठीक है। अगली वीडियो खोल के देखी, ठीक है, ये समझ आ रहा है कुछ न्यू वर्ड्स हैं यार, मुझे पॉज करना पड़ रहा है हियर एंड देयर, या श्योर पॉज करो, वर्ड्स लिखो, रिवर्सो से अपना वोकैबुलरी लिस्ट में कॉपी करो, अगर जरूरत है 5 सेकंड वापस रिवाइंड करके उसको फिर से सुनो, एंड देन कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड। 5वीं टिप, सबसे जरूरी टिप आई वुड से, लोअर द स्ट्रेस। भाई लिसनिंग करते वक्त इतना स्ट्रेस फील होता है ना, आई हैव बीन थ्रू द सेम स्ट्रेस। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आई यूज्ड टू फील सो मच डिमोटिवेटेड। व्हाई? बिकॉज आई जस्ट यूज्ड टू गेट एंशियस कि यार ये तो बहुत ही इट्स लाइक मतलब कैसे होगा, क्योंकि इतना भी लिसनिंग की प्रैक्टिस करने को पड़ी है। एंड द मोर यू थिंक अबाउट दिस, द मोर यू विल इंक्रीज योर स्ट्रेस। जितना आप ये सोचोगे कि अभी इतना वर्क करना पड़ेगा अभी, द मोर योर स्ट्रेस विल इंक्रीज। एंड जितना आपका किसी भी चीज में स्ट्रेस ज्यादा होता है, लेस यू आर एबल टू लर्न। ये तो एक बहुत सी सिंपल सी बात है। देखो, डिक्रीज द स्ट्रेसेस, जितना आप वो चीज को लेस स्ट्रेसफुल एंड मोर एंजॉयबल बनाओगे, उतना इट इज ईजियर टू डू दैट थिंग। जो भी रिसोर्सेज ले रहे हो, एट द एंड ऑफ द डे, देखो मैं रिसोर्सेज तुम्हें बताता हूं, मत फॉलो करो, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे जो तुम रिसोर्सेज यूज कर रहे हो वो आपको मजा आना चाहिए करने में, ठीक है। देखो, वो कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट एग्जैक्ट रिसोर्स, ठीक है। अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे रेगुलर बेसिस पे, अगर लेट्स से आपने एक रिसोर्स पकड़ी, लेट्स से वो थोड़ी इजी भी है, ठीक है, आपको करनी थी थोड़ी डिफिकल्ट रिसोर्स, बट वो थोड़ी इजी भी है, लेकिन बिकॉज आपने वो ज्यादा टाइम तक की, बिकॉज आप उसको एंजॉय कर रहे थे, वो आपकी एक्चुअल ज्यादा प्रोग्रेस देगी, रेदर देन द रिसोर्स जो थोड़ी ज्यादा पॉपुलर है और थोड़ी ज्यादा डिफिकल्ट है, बट आपको उसमें मजा नहीं आ रहा था, ठीक है। सो ऑलवेज गो विद योर गट फीलिंग कि इज दिस समथिंग विच यू आर रियली एंजॉयिंग, इफ नो देन डोंट डू इट। एंड देखो, लोअर द स्ट्रेस वाले पॉइंट में मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूं कि जब भी आप लिसनिंग कर रहे हो ना, आप प्लीज अपनी ये आदत मत बनाओ कि आई एम टेस्टिंग माई सेल्फ, कि आज देखते हैं मुझे कितना समझ आ रहा है। वो देखो बात की बातें हैं, अभी पहले लिसनिंग करो टू एक्वायर द लैंग्वेज, टू एब्जॉर्ब एज मच लैंग्वेज एज यू कैन। टेस्टिंग वाला ना, इट्स अ रॉन्ग मेंटेलिटी। हमें, आई नो कि हम खुद को ना टेस्ट करना चाहते होते हैं हर वक्त। वाई? बिकॉज मुझे 4 महीने में एग्जाम देना है, तो मैं कितना समझ पा रहा हूँ अभी। मुझे 3 महीने में एग्जाम दे रहे हैं, तो मैं अभी कितना लेवल मेरा बिल्डअप हुआ है। चलो, जो आज मैं लिसनिंग करूंगा, मैं आज विदाउट सबटाइटल्स ही करूंगा। और जब आप देखते हो फिर विदाउट सबटाइटल्स लिसनिंग प्रैक्टिस करने की करते हो, देन वो आपको समझ नहीं आता, एंड देन यू गेट डिमोटिवेटेड। सो ये ना एक बहुत ही एक नेगेटिव फीडबैक लूप है। सो please do not test yourself when you're doing listening practice. Do the listening practice for the sake of absorption of the language, not for the sake of testing yourself. 6th tip जो मैं ऐड करना चाहूंगा, आपकी ना स्पीकिंग में बहुत यूजफुल होएगी, ट्रांसमिट होएगी स्पीकिंग में, एंड दैट इज शैडो व्हाट यू हियर। दैट मीन्स कि कोई भी अगर ऐसी रिसोर्स है जो स्लोअर रिसोर्स है, फॉर एग्जाम्पल इनर फ्रेंच पॉडकास्ट हो गए, ठीक है, या एनी पॉडकास्ट विच इज अ लिटिल बिट स्लोअर, द मोर यू पॉज एंड रिपीट द वर्ड्स आफ्टर दे आर स्पोकन, द मोर you will build your pronunciations and the more you will have precise pronunciation during your speaking. ये एक बहुत ही जरूरी प्रैक्टिस है। पॉज करो सेंटेंस को, ठीक है, 5 सेकंड हुए, पॉज करो, खुद बोलो। नेक्स्ट सेंटेंस, पॉज करो, खुद बोलो। ये हर वक्त नहीं करना, ठीक है। 90% ऑफ द टाइम्स व्हेन यू आर डूइंग लिसनिंग प्रैक्टिस यू डोंट हैव टू डू इट, बट 10% ऑफ द टाइम्स यू हैव टू। दैट मीन्स कि लेट्स से अगर आप 1 घंटा दे रहे हो लिसनिंग प्रैक्टिस के लिए, एंड के 5 to 6 मिनट्स यू जस्ट डू इट विद 1 वीडियो, ठीक है, जस्ट सो दैट यू आर एबल टू प्रैक्टिस योर प्रोनाउंसिएशन एज वेल। अगर आपको प्रोनाउंसिएशन और स्पीकिंग इंप्रूव करनी है, आई ऑल्सो रिकमेंड वन मोर थिंग, आपको ना पैराग्राफ उठा के, रीडिंग पैराग्राफ उठा के उसको लाउड रीडिंग करनी है। रियली इंप्रूव्स योर प्रोनाउंसिएशन, बट उसके लिए यू ऑल्सो हैव टू मेक श्योर कि आपकी प्रोनाउंसिएशंस आर करेक्ट इन द फर्स्ट प्लेस, जिसके लिए यू कैन गो ऑन टू 11 Labs और
reverso to actually see the and listen the pronunciations first. So again methodology is same, चाहे आप ऑडियो पिक करो, चाहे आप कंटेंट को पहले रिवर्सो में डाल के उसको सुनो, वी आर डूइंग द सेम थिंग. इसकी पहले हम उसको सुन रहे हैं और फिर उसको बाद में बोल रहे हैं लाउडली, सो दैट pronunciations can start sitting on our tongue. And the last and the seventh tip, which is very important tip, और ये globally आपको बहुत help करेगा. You need to understand this. Please give it time. Listening is a very patient game. आपको 1 week, 2 weeks, 3 week में नहीं progress दिखेगी. अगर आपने आज खुद को analyze करना है, you have to compare it to yourself at least 30 days before. कि 30 दिन पहले क्या आप ये same resource समझ पा रहे थे जो आप आज कर पा रहे हो? अगर नहीं, then that means you have progressed. अगर हाँ, then that means कि अभी आपने उतना प्रोग्रेस नहीं किया क्योंकि आप सेम ही रिसोर्सेज को बार बार यूज करी जा रहे हो. यू नीड टू पिक इट अप अ नॉच. थोड़ी और डिफिकल्ट रिसोर्स यूज करनी पड़ेगी. सी 99% ऑफ द पीपल, उनका आंसर यही होगा कि हाँ, मैं 30 दिन पहले ये नहीं समझ पा रहा था जो मैं आज समझ पा रहा हूं इन टर्म्स ऑफ द रिसोर्स, या मेरा एक्चुअल में 30 दिन पहले से लेवल बिल्डअप हुआ है लिसनिंग का. एंड दैट इज इन इटसेल्फ अ पॉजिटिव फीडबैक लूप. ठीक है, ये जो लिसनिंग की प्रोग्रेस है ना, ये बहुत ही स्लो प्रोग्रेस है. और जितना आप ज़्यादा वॉल्यूम कंज्यूम करोगे, जितना आप ज़्यादा सुनोगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी लिसनिंग इंप्रूव होगी. देयर इज़ नो मैजिक ड्रिल. देयर इज़ नो लाइक कि हाँ एक बार हमने विदाउट ट्रांसक्रिप्ट करना है, 2 बार विद ट्रांसक्रिप्ट करना है, फिर एक बार अगेन विदाउट ट्रांसक्रिप्ट करना है. देयर इज नो सच मेथोडोलॉजी विच एग्जिस्ट्स कि हाँ भाई 1-2-3 रेशो या दिस 3-4-3 ड्रिल. देयर इज नो सच थिंग लाइक दैट. आपको अगर लिसनिंग इंप्रूव करनी है, आपको बस ज़्यादा टाइम देना है. जो भी आप ड्रिल यूज़ करना चाहते हो, आप अपने हिसाब से करो. अगर आपको लग रहा है कि आपने सुना और आपको जो भी वर्ड्स थे वो कुछ समझ नहीं आया, तो ऑब्वियसली आपको ट्रांसक्रिप्ट ऑन करनी ही पड़ेगी. अब ट्रांसक्रिप्ट ऑन करके भी अगर आपको लग रहा है कि यार ये तो भागी जा रही है ऑडियो, लाइक मैं भाई रुक जा यार थोड़ा, है ना, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप उसकी स्पीड रिड्यूस करो टू 0.75 यूट्यूब वीडियो की. तो आपके जो प्रॉब्लम्स है ना, उसके आंसर्स आपको पता है, लेकिन आप वो आंसर्स नहीं लगाना चाह रहे बिकॉज आप ना खुद को फालतू का चैलेंज कर रहे हो. अभी चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं है, अभी लर्न करने की ज़रूरत है. ये चैलेंजेस तब आएंगे और तब आपको करने हैं जब आप B2 लेवल पे होगे, जब आप एग्जाम के पहले होगे. लेकिन अभी आपको करने की ज़रूरत नहीं बिकॉज दिस इज द लर्निंग फेज. सो प्लीज़ अप्लाई दी 7 पॉइंट्स बिकॉज इसके ऊपर और कुछ नहीं है लिसनिंग. ये टिप्स जो है ना, इसके अलावा आप और कुछ नहीं कर सकते. देयर इज नो मैजिक ट्रिक, देयर इज नो मैजिक ड्रिल टू फॉलो. ठीक है, सो प्लीज डू दिस, क्योंकि इसी से आपकी इंप्रूवमेंट्स होंगी. एंड अगर आपको एक प्रॉपर रोड मैप चाहिए A1 से लेकर, अगर अभी आप कंप्लीट बिगिनर हो, आई वुड हाईली रेकमेंड आप स्टार्ट विद फ्रेंचिफाई प्रोग्राम, बिकॉज उससे क्या होगा कि आपका स्टार्टिंग से ही एक प्रॉपर स्ट्रक्चर रहेगा. बट अगर आप बीच में भी हो, दैट्स कंप्लीटली ओके, बिकॉज यू आर इन द मिडल. यू कैन गिव अ टेस्ट अकॉर्डिंग टू योर लेवल. यू विल बी एबल टू स्टार्ट विद अ पर्टिकुलर लेवल एंड यू विल बी एबल टू प्रोग्रेस फ्रॉम देयर. सो हमारे लेवल्स ही ऐसे हैं कि you don't need to be a complete beginner to start. अगर आप कहीं मिडल पे भी हो, you can give the analysis test and start accordingly. So आपका वो easily catch up हो जाएगा. So yes, रीच आउट करो फ्रेंचिफाई को टू बी एबल टू स्टार्ट योर फ्रेंचिफाई प्रोग्राम्स. बट उसके अलावा प्लीज ये मेथोडोलॉजी को अप्लाई करो सो दैट यू आर एबल टू इंप्रूव योर लिसनिंग. एंड कभी कभी ना हम ये आंसर्स एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, हम ना ये सोच रहे होते हैं कि कुछ तो अलग है, मतलब वहां मैं जाऊंगा तो मुझे वो कुछ तो अलग देंगे लिसनिंग के लिए जो कोई और नहीं करवा रहा. स्पीकिंग का कोई तो अलग टेम्पलेट है या कोई तो अलग एक्सप्रेशंस हैं जो कोई नहीं करवा रहा. ऐसा कभी नहीं होता. वो चीजें भूल जाओ और प्रैक्टिस करो. जितना वॉल्यूम होगा लिसनिंग का, उतनी इंप्रूवमेंट्स होंगी. रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, चारों में वॉल्यूम गेम is very important. राइटिंग थोड़ा लगा जाता है, so उसकी भी have specific techniques. When I say volume, you have to do 5 times more than what you are doing right now. अगर आप रोज आधा घंटा listening practice कर रहे हो and you are not seeing the changes, you have to do 2 to 2.5 hours of dedicated listening. So please make sure to do it and we'll see you in the next one.